हाय फ्रेंड्स, वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल एसएसवी नर्सिंग क्लासेज में। जैसे कि आप सभी को पता है फ्रेंड्स, हमने कम्युनिटी की सीरीज स्टार्ट कर रखी है, तो आज उस सीरीज को ही कंटिन्यू करने के लिए हम आपके लिए एक नेक्स्ट वीडियो लेके आए, न्यू वीडियो लेके आए हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि फैक्टर्स ऑफ इन्फ्लुएंसिंग डिसीज कंडीशन। ठीक है, डिसीज को ट्रांसमिशन होने के लिए कौन कौन से फैक्टर उसके लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, कौन कौन से कारक उसके लिए जिम्मेवार होते हैं, ये हम उसमें आपको बताएंगे। ठीक है, तो उस जो इसके अंदर जो इन फैक्टर्स के अंदर जो टर्मिनोलॉजी आती है वो एग्जाम पर्पज से आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। चाहे आप SGPGI का एग्जाम दे रहे हो या फिर आप कोई भी यूनिवर्सिटी लेवल का एग्जाम दे रहे हो, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो आइए हम पढ़ते हैं। हमने लिखा हुआ है जैसे कि फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डिसीज ट्रांसमिशन। ठीक है, कि कौन कौन से कारक उत्तरदायी होते हैं किसी भी बीमारी को ट्रांसमिट होने में। ठीक है, तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमने एक पिरामिड यहाँ पे बनाया हुआ है, आप देख सकते हो ये पिरामिड हमने बनाया हुआ है। तो जो मेन इसमें कारक होते हैं, हमको तीन चीज की जरूरत होती है। एक तो एजेंट होता है, एक होस्ट होता है, एक इन्वायरमेंट होता है। ठीक है, ये तीन होते हैं, एजेंट, होस्ट, इन्वायरमेंट। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करते हैं होस्ट के अंदर। फ्रेंड्स, होस्ट में क्या है, होस्ट कौन है? आधे बच्चों को तो यही नहीं पता होता कि एजेंट क्या होता है, होस्ट क्या होता है, इसी में कंफ्यूज रहते हैं बहुत से। ठीक है, तो एजेंट कोई नहीं है, एजेंट कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, होस्ट हम भाई कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंट्री करेगा, कहाँ पे एंट्री करेगा? होस्ट के अंदर तो एंट्री करेगा। वो होस्ट कौन है? कोई भी पीपल, कोई भी इंडिविजुअल पर्सन, होस्ट। ठीक है, तो होस्ट किसी भी एज ग्रुप का हो सकता है, कोई भी सेक्स हो सकता है उसका, कोई भी जेंडर हो सकता है, जेनेटिक्स कंडीशन भी कोई भी उसके अंदर हो सकती है, वो किसी भी बिहेवियर हो सकता है, न्यूट्रिशनल स्टेटस, चाहे उसका खान पान लो हो या फिर उसमें विटामिन मिनरल्स कम हो। ठीक है, कुछ भी उसको अफेक्ट कर सकता है। उसका हेल्थ स्टेटस पहले से ही कमजोर हो। ठीक है, हाइजीन मेंटेन ना करता हो। ठीक है, अच्छा खान पान ना हो उसका। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीजें होस्ट के लिए उत्तरदायी होंगी। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एजेंट के बारे में। एजेंट के बारे में उत्तरदायी जो होंगी वो इन्फेक्टिविटी होगी सबसे पहले। ठीक है, हम इसकी टर्मिनोलॉजी को समझेंगे भी कि इन्फेक्टिविटी क्या होती है। सेकंड होगा पैथोजेनेसिटी। ठीक है, सेकंड क्या होगा? पैथोजेनेसिटी होगा सेकंड। और थर्ड होगा वायरुलेंस। थर्ड क्या होगा? वायरुलेंस होगा। और फोर्थ होगा कम्युनिकेबिलिटी। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये चारों जो फैक्टर है वो एजेंट के लिए। एजेंट हम जैसे कि हमने बात की है, एजेंट कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है, कोई भी पैथोजन हो सकता है। ठीक है, तो इनके बारे में हम अभी बातें करेंगे। हम नेक्स्ट थर्ड के बारे में बात करते हैं। जो थर्ड हमारा मेन था वो इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के अंदर कोई भी वेदर आ सकता है, कोई भी आपका सीजन आ सकता है, गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस पर। ठीक है, ऑक्यूपेशनल सेटिंग। ऑक्यूपेशनल सेटिंग में हम जैसे कि कुछ आगे अभी नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑक्यूपेशनल डिसीज के बारे में। तो ऑक्यूपेशनल डिसीज भी कोई वर्कर किसी कंपनी में या किसी भी अपने ऑक्यूपेशन में जो भी जैसे कि कोई फार्मर है। ठीक है, तो फार्मर खेतों में काम कर रहा है, ऐसा नहीं है कि खेतों उसको बीमारी नहीं होगी, वो जो फसलें उगा रहा है उनसे भी उसको बीमारी हो सकती है। ठीक है, कोई भी पर्सन है किसी भी चीनी मिल में काम कर रहा है, ठीक है, शुगर मिल में काम कर रहा है, तो वहां से भी उसको बीमारी हो सकती है। ठीक है, तो ये सब ऑक्यूपेशनल सेटिंग, ऑक्यूपेशनल डिसीज के अंदर आएंगे ये बीमारियां। ठीक है, तो एयर पोल्यूशन भी हो सकता है एनवायरनमेंट में। फूड भी हो सकता है, फूड अच्छा ना हो। ठीक है, तो ये सब चीजें हमने पढ़ी हैं। कि अब दोबारा से मैं एक बार जल्दी से बता देता हूँ कि फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डिसीज ट्रांसमिशन हम पढ़ रहे हैं कि डिसीज को ट्रांसमिट होने में कौन कौन से कारक महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, हमने फर्स्ट पढ़ा एजेंट, होस्ट, इन्वायरमेंट। होस्ट के अंदर हमने पढ़ा एज, सेक्स, जेनेटिक्स, बिहेवियर, न्यूट्रिशनल स्टेटस, हेल्थ स्टेटस। ठीक है, एजेंट के अंदर हमने पढ़ा इन्फेक्टिविटी, पैथोजेनिसिटी, वायरुलेंस, कम्युनिकेबिलिटी। ठीक है, थर्ड हमने इन्वायरमेंट पढ़ा है। इन्वायरमेंट के अंदर पढ़ा हमने वेदर, ऑक्यूपेशनल सेटिंग, एयर, फूड। ये सब चीजें हमने पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इन सब चीजों के बारे में। तो फ्रेंड्स आप सब जानते ही हैं। ठीक है,
मैंने थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दिया इन सब चीज़ों के बारे में। ये चीज़ें इतना महत्वपूर्ण नहीं है, तो जो चीज़ें यहाँ पे एग्जाम पर्पज के हिसाब से इम्पोर्टेंट रहने वाली हैं हम उनके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इन्फेक्टिविटी। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रेंड्स इन्फेक्टिविटी क्या होती है। तो जैसे कि फ्रेंड्स सबसे पहले हम बात करेंगे इन्फेक्टिविटी। किसके बारे में बात करेंगे? इन्फेक्टिविटी। फ्रेंड्स इन्फेक्टिविटी क्या है? किसी भी एजेंट की एबिलिटी, ठीक है। हम समझते हैं थोड़ा सा, ये हमने मान लो कोई भी एक होस्ट बना दिया है, ये हमने होस्ट बनाया है फ्रेंड्स। तो कोई भी पैथोजन या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसको हम एजेंट बोल रहे हैं, ठीक है, एजेंट होस्ट के अंदर एंट्री कर गया है, ठीक है, होस्ट के अंदर एंट्री कर गया। एंट्री करने के बाद इन्वेड हो गया, उसको हमने इन्वेड बोल दिया। इन्वेड होने के बाद वो उसके अंदर जाने के बाद कितना मल्टीप्लाई अपने आप को कर सकता है, कितना उसका मल्टीप्लिकेशन और हो सकता है, कितनी अपनी ग्रोथ को बढ़ा सकता है, ठीक है। तो उस चीज को हम क्या कहेंगे? इन्फेक्टिविटी कहेंगे। क्या कहेंगे? इन्फेक्टिविटी। कि एजेंट होस्ट के अंदर इन्वेड होने के बाद अपने आप को कितना मल्टीप्लिकेशन कर रहा है, ठीक है, या कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये उसकी एबिलिटी बताएगी, ठीक है। उसी एबिलिटी को मेजरमेंट करना, ठीक है, क्या कहलाता है? इन्फेक्टिविटी कहलाता है फ्रेंड्स। क्या कहलाता है? इन्फेक्टिविटी कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम जैसे कि यहाँ लिख भी सकते हैं फ्रेंड्स, इन्फेक्टिविटी क्या है? इन्फेक्टिविटी एबिलिटी ऑफ एजेंट invade in host and multiplication ठीक है फ्रेंड्स। आप लिख भी सकते हो एबिलिटी ऑफ एजेंट इन्वेड इन होस्ट एंड मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ये हमारा इन्फेक्टिविटी की डेफिनेशन हमने एक बताई है आपको। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं पैथोजेनेसिटी। तो पैथोजेनेसिटी हमने वही क्या बना दिया, ये हमारा होस्ट है, ये एजेंट इसके अंदर एंट्री कर गया है, ठीक है। एजेंट एंट्री करने के बाद ये होस्ट हमने मान लिया है, एजेंट इसके अंदर एंट्री कर गया है। हम देख देते हैं पहले पैथोजेनिसिटी क्या होती है फ्रेंड्स? एजेंट होस्ट के अंदर एंट्री कर गया, ठीक है। एंट्री करने के बाद उसने अपने आप को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लिकेशन उसके अंदर हुआ, अपने आप को फैलाया, ठीक है। फैलाने के बाद उसने थोड़ा बहुत अपना साइन सिम्टम्स शो किया, तो उस साइन सिम्टम शो होने को, क्लिनिकली साइन सिम्टम शो होने को हम क्या कहेंगे? कि उसकी कितनी एबिलिटी है, कितना उसका क्षमता है कि वो कितना साइन सिम्टम कितना शो कर रहा है क्लिनिकली, ठीक है। तो हम उस चीज को क्या कहेंगे फ्रेंड्स? क्या कहेंगे? पैथोजेनिसिटी कहेंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फ्रेंड्स एबिलिटी ऑफ पैथोजन आफ्टर इन्वेडिंग या एंटरिंग, कुछ भी लिख सकते हो, एंटरिंग इन होस्ट, ठीक है। एबिलिटी ऑफ पैथोजन आफ्टर एंटरिंग इन होस्ट टू शो क्लिनिकल साइन सिम्टम्स, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमने एक डेफिनेशन आपको बताई है पैथोजेनिसिटी की। एबिलिटी ऑफ पैथोजन आफ्टर एंटरिंग इन होस्ट टू शो क्लिनिकल साइन सिम्टम्स, ठीक है, उसको हम कहेंगे पैथोजेनिसिटी।
अब नेक्स्ट हम आपसे बात करते हैं, इसके बाद आएगा वायरुलेंस। क्या आएगा? वायरुलेंस। जैसे कि हमने आपको 4 वो बताए थे, इन्फेक्टिविटी, पैथोजेनिसिटी, वायरुलेंस एंड कम्युनिकेबिलिटी। ठीक है फ्रेंड्स, बात करते हैं वायरुलेंस की। बात करते हैं फ्रेंड्स हम वायरुलेंस की। वायरुलेंस, ठीक है, वायरुलेंस के बारे में हम बात करते हैं। जैसा कि हमने पैथोजेनिसिटी में पढ़ा था, पैथोजेनिसिटी में हमने पढ़ा था कि वो कितनी एबिलिटी, उसकी कितनी क्षमता है क्लिनिकली साइन सिम्टम शो करने की। ठीक है, तो हम वायरुलेंस में क्या पढ़ेंगे कि वो उसका कितना एबिलिटी से, उसकी वो अपनी कितनी क्षमता से वो साइन सिम्टम जो शो कर रहा है वो कितना सीवियर है, माइल्ड है, मॉडरेट है। ठीक है, ये चीजें हम उसके बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे। तो वायरुलेंस क्या होगा फ्रेंड्स? एबिलिटी ऑफ टू शो द साइन सिम्टम्स, एबिलिटी आप लिख सकते हैं, एबिलिटी ऑफ पैथोजन, एबिलिटी ऑफ पैथोजन टू show the sign and symptoms, ब्रैकेट में लिख सकते हो सीवियर, माइल्ड, मॉडरेट। ठीक है, जो वो साइन सिम्टम शो कर रहा है वो ज्यादा सीवियर है, माइल्ड है या मॉडरेट है। ठीक है, ये हम वायरुलेंस के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम बात करते हैं कम्युनिकेबिलिटी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कम्युनिकेबिलिटी के बारे में। तो कम्युनिकेबिलिटी क्या है? कम्युनिकेबिलिटी, तो फ्रेंड्स कम्युनिकेबिलिटी क्या है? हमने बात किया है इन्फेक्टिविटी, पैथोजेनिसिटी, वायरुलेंस, अब लास्ट में आया आपका कम्युनिकेटिविटी। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि आप नाम से ही समझ रहे होंगे कम्युनिकेबिलिटी, कि किसी भी पैथोजन का या किसी भी, अब भाई उसको क्लिनिकल साइन सिम्टम्स हो गया, मान लो सीवियर क्लिनिकल साइन सिम्टम्स हो गया, उसको माइल्ड हो गया, मॉडरेट हो रहा है, जो भी है। ठीक है, उसके बाद वो उसमें तो उस डिसीज का कंफर्म हो गया कि भाई ये तो बीमार है। ठीक है, अब वो किसी बीमारी का एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक फैलने की उसकी जो क्षमता है वो कितना है। ठीक है, वो क्या कहलाती है? उसकी कम्युनिकेबिलिटी कहलाती है। ठीक है, एबिलिटी ऑफ एनी डिसीज टू ट्रांसमिट वन पर्सन या इंडिविजुअल, कुछ भी लिख सकते हो फ्रेंड्स, वन पर्सन टू अनदर पर्सन। ठीक है फ्रेंड्स, एबिलिटी ऑफ एनी डिसीज टू ट्रांसमिट वन पर्सन टू अनदर पर्सन, दिस इज कॉल्ड कम्युनिकेबिलिटी। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमने यहाँ पे बात की है। इसके बारे में जो और कुछ इंपोर्टेंट जो टर्म्स हैं वो भी हम देखते हैं। जैसे कि 2 चीजें होती है, एक इटेरोजेनिक इन्फेक्शन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, एक होता है नोजोकोमियल इन्फेक्शन। तो फ्रेंड्स क्या है, स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होता है इटेरोजेनिक और नोजोकोमियल इन्फेक्शन में। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे इटेरोजेनिक इन्फेक्शन की। किसकी बात करेंगे फ्रेंड्स? इटेरोजेनिक इन्फेक्शन की बात करेंगे सबसे पहले हम। तो इटेरोजेनिक इन्फेक्शन क्या है फ्रेंड्स? कोई भी इन्फेक्शन, इसको मैं आपको बताता हूँ, इसको हम दूसरे नाम से जानते हैं, फिजिशियन इन्फेक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्या नाम है इसका दूसरा नाम? ऑल्सो नॉन एज फिजिशियन इन्फेक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, इसको किस नाम से जानते हैं? फिजिशियन इन्फेक्शन के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, इसका हम जैसे कि डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं तो इसमें क्या आता है? इन्फेक्शन अकर ड्यू टू या ड्यूरिंग, हम बोल सकते हैं ड्यूरिंग ट्रीटमेंट एंड डायग्नोसिस। ठीक है,
तो उसको हम जो भी कोई इन्फेक्शन हो रहा है किसके द्वारा, किसी भी ट्रीटमेंट के द्वारा, कोई भी डायग्नोस्टिक के द्वारा, कोई किसी भी मेडिकेशन के द्वारा, ठीक है, या किसी भी ड्यूरिंग सर्जरी, ठीक है, तो हम उसको क्या कहेंगे, हेटेरोजेनिक इन्फेक्शन कहेंगे, ठीक है, या कहेंगे हम फिजिशियन इन्फेक्शन कहेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इन्फेक्शन अकर ड्यू टू treatment and diagnosis and surgery, ठीक है। तो इस चीज के दौरान जो भी इन्फेक्शन हो रहा है, ठीक है, तो हम हेटेरोजेनिक इन्फेक्शन उसको कहेंगे, फिजिशियन इन्फेक्शन हम उसको कहेंगे। तो फ्रेंड्स इसमें इस इन्फेक्शन में एक खास बात क्या है, खास बात यह है, और जिस चीज को फ्रेंड्स याद रखना, जिस चीज को मैं बता रहा हूँ ना इस इन्फेक्शन से रिलेटेड, वो हर एक कोई टीचर आपको नहीं बताएगा। याद रखना कि ये इन्फेक्शन जरूरी नहीं है कि पेशेंट हॉस्पिटल में ही हो, ठीक है, जरूरी नहीं है कि ये पेशेंट हॉस्पिटल में ही हो जब भी उसको इन्फेक्शन फैलेगा, ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज याद रखना, ये क्वेश्चन में पूछी भी जाती है। दूसरा हम बात करते हैं फ्रेंड्स किसके बारे में, नोजोकोमियल इन्फेक्शन के बारे में। किसके बारे में हम बात करते हैं, नोजोकोमियल इन्फेक्शन के बारे में हम बात करेंगे। नोजोकोमियल इन्फेक्शन किसके बारे में, नोजोकोमियल इन्फेक्शन। फ्रेंड्स कोई भी स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो तो उसके बारे में इतना ध्यान नहीं देना, हमको ध्यान देना है बस कि हमारी समझ में आना चाहिए, ठीक है। आजकल के बच्चे क्या करते हैं, पढ़ते कम है, समझने पे ज़्यादा ध्यान देते हैं और टीचर की मिस्टेक पकड़ने पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो ये इन चीज़ों पे हमको ध्यान नहीं देना है, ठीक है। हम कोई भगवान नहीं है, हम भी आपकी तरह ही किसी टाइम पे पढ़ते थे, ठीक है। तो फ्रेंड्स हम नोजोकोमियल इन्फेक्शन के बारे में यहाँ पे बात करते हैं। नोजोकोमियल इन्फेक्शन क्या है, हमने हेटेरोजेनिक इन्फेक्शन के बारे में हम जैसे कि बात की कि किसी भी ड्यूरिंग ट्रीटमेंट इन्फेक्शन होना, या ड्यूरिंग सर्जरी इन्फेक्शन होना, ठीक है, ड्यूरिंग डायग्नोसिस इन्फेक्शन होना, तो सब क्या है, हेटेरोजेनिक इन्फेक्शन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम नोजोकोमियल इन्फेक्शन में क्या आएगा, नोजोकोमियल इन्फेक्शन में कि कोई भी पेशेंट है हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए जाता है, और एडमिट होने के 48 घंटे बाद, ठीक है, एडमिट होने के 48 घंटे बाद उसको कोई भी हॉस्पिटल से कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है, तो हम उसको क्या कहेंगे, नोजोकोमियल इन्फेक्शन कहेंगे। फ्रेंड्स याद रखना इसमें एडमिट होने के 48 घंटे बाद होगा इन्फेक्शन, ठीक है, और इसमें पहले से कोई इन्फेक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं इन्फेक्शन अकर ड्यू टू एडमिशन इन हॉस्पिटल, ठीक है, हॉस्पिटल आफ्टर 48 आवर आफ्टर 48 आवर, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये क्या है, इन्फेक्शन अकर ड्यू टू एडमिशन इन हॉस्पिटल आफ्टर 48 आवर। तो वो कौन सा इन्फेक्शन होगा, नोजोकोमियल इन्फेक्शन हम उसको कहेंगे। फ्रेंड्स एक और रह गया है अपॉर्चुनिस्टिक और लेटेंट इन्फेक्शन, दो टर्मिनोलॉजी और है फ्रेंड्स। इसके बाद कम्युनिटी सब्जेक्ट है आपका, उसकी जो मेन टर्मिनोलॉजी थी वो खत्म हो जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आपका डिसीज पोर्शन स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जो कि एग्जाम पर्पज से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, चाहे यूनिवर्सिटी का एग्जाम हो फ्रेंड्स, या एसजीपीजीआई का एग्जाम हो, या कोई भी एग्जाम हो, ठीक है।
और अब तो नर्सिंग की वैकेंसी इतनी भरमार वैकेंसी आ रही है। फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छा आपके पास मौका है अपने आप को अच्छा साबित करने का, एक सफल व्यक्ति साबित करने का। हमारा समाज क्या है, जब तक इंसान गवर्नमेंट जॉब नहीं लगता ना, जब तक उसको सफल नहीं मानता है फ्रेंड। ठीक है, तो हम बात करते हैं अपॉर्चुनिस्टिक। क्या है? अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। तो फ्रेंड्स, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन क्या है? जब किसी होस्ट की या कोई भी इंडिविजुअल, उसकी इम्यूनिटी पावर लो हो जाए, ठीक है, इम्यूनिटी पावर लो होने पर कोई भी इन्फेक्शन उसको उसके अंदर एंट्री कर जाए, कोई भी पैथोजन उसके अंदर एंट्री कर जाए, तो उसके कारण क्या होगा? इन्फेक्शन होगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे याद रखना अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन में कि क्या है, इन्फेक्शन ड्यूरिंग लो इम्यूनिटी पावर, या हम इसको बोल सकते हैं कॉम्प्रोमाइज इम्यूनिटी या कंप्रेस्ड इम्यूनिटी, कुछ भी आप इसको यहाँ पे बोल सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये है अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। हम बात करते हैं, एक और रह गया है लेटेंट इन्फेक्शन। फ्रेंड्स, लेटेंट इन्फेक्शन में क्या होगा? लेटेंट इन्फेक्शन में आपका साइन सिम्टम प्रेजेंट नहीं रहेगा किसी भी बीमारी का, लेकिन जब आप डायग्नोस्टिक किसी की बीमारी को कराओगे तो वहां पे डायग्नोस्टिक क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं नो सीन साइन एंड सिम्टम्स बट डायग्नोस्टिक टेस्ट इज पॉजिटिव। तो फ्रेंड्स, ये आपका लेटेंट इन्फेक्शन। यहाँ पे हम अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। आई होप आपको ये सब चीज़ें जो मैंने आज की वीडियो में पढ़ाया है, ये आपको ज़रूर समझ में आएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे आने वाली वीडियो जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है फ्रेंड्स, उस सब के लिए आपको नोटिफिकेशन यदि पाना है, तुरंत वीडियो देखना है, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स।